नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज का जो पॉडकास्ट है, आज आप में से बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया था कि बॉडी बहुत ज़्यादा गरम गरम फील होता है, गर्मी का मौसम है, लेकिन आपके पैरों में और आपके पेट में ऐसा आपको महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा गर्माहा टाइप का लग रहा है, आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये क्या होता है? ये जो गर्मी का मौसम है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबको पता है कि गर्मी के मौसम में ठंडे तासीर वाले फल और सब्जी खाना चाहिए, लेकिन आप में से बहुत से लोग ये गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? आप सब्जी जब बनाते हैं तो चटपटा चाहिए, है ना, उसमें मसाला चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा एकदम वो क्रिस्प होना चाहिए, बहुत तीखा होना चाहिए। और जब तीखा होता है, आंखों से जब आंसू भी ना निकले, लेकिन एकदम तीखा लग रहा है, आँख एकदम लाल लाल हो गए हैं, और उस कंडीशन में जब आप सब्जी खाते तो आपको लगता है हाँ, आज का सब्जी बहुत बढ़िया बना है, मस्त खाना बना है। ऐसा आप में से बहुत से लोग मानते हैं और हम भी मानते हैं। लेकिन होता क्या कि गर्मी के मौसम में हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमारे बॉडी को पानी तो चाहिए, लेकिन जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अब पैरों में जब बहुत तेज जलन महसूस होता है, पैर बहुत गर्म गर्म से फील होते हैं, गर्मी के मौसम में गर्म फील होता है, सर्दी के मौसम में ज़्यादा ठंडा पैर महसूस होता है। तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ? सबसे पहला दोष किसका है? दोष किसी का नहीं है, दोष इन्वायरमेंट का है, दोष पॉल्यूशन का है, और वो पॉल्यूशन फैलाने वाले हम ही लोग हैं। ठीक है, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि खुद से खाद मतलब बना करके खुद से सब्जी उगाए, हम ये नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कर सकते, हमारे पास इतना भी समय नहीं होता है, या फिर हमारा जो काम धंधा है हम उसको छोड़ करके फिर हम खेत में नहीं जा सकते, या फिर कहीं भी आप खेत में भी देखते हो तो आजकल जो भी फार्मर्स हैं वो भी खाद का उपयोग करने लगे हैं, जिसकी वजह से अगर कोई फल है जिसकी तासीर ठंडी भी है तो भी वो वैसा असर नहीं दिखाती है जैसा उसको असर दिखाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए कि हाँ, केमिकल आप डालो, लेकिन उतना ही डालो जितना बॉडी को नुकसान ना पहुँचे, लेस से लेस रिस्क फैक्टर हो, जिससे बॉडी में और अलग तरह के प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए। अब क्या हो रहा है कि हम खा रहे हैं, अच्छी चीज़ हम खा रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि उसमें जो भी खाद मौजूद होता है, उसमें जो भी इंजेक्शंस वगैरह, जो भी हम सुनते हैं कि इंजेक्शन डाल दिया जाता है कद्दू में या फिर पंपकिन में, तो वो साइज़ को बड़ा करने के लिए, फल को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, उसके चक्कर में होता क्या है कि बहुत से लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत से लोगों को कैंसर हो जाता है, बहुत से लोग बहुत तरह के बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये क्या होता है? और सबसे ज़्यादा उनको अंदर से लगता है कुछ जल रहा है, बॉडी में कुछ जलन सा महसूस होने लगता है। तो नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मली हम कोशिश कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ताज़े फल और सब्जी ही लाइए बगल के मार्केट से। आप ऑनलाइन सब्जी जो ऐप वगैरह होते हैं उससे आप ऑर्डर ना किया कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि इससे वहाँ पे तो बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल होता ही है, साथ में वो सब्जी कितने दिन का है कितने दिन का नहीं है ये आपको पता नहीं होता है। तो क्या करना है? सबसे पहला सवाल ये था, मैंने बहुत सारी बातें बोल दी, लेकिन सवाल ये था कि जो सब्जी होती है या फिर जो भी फल हम खाते हैं, तभी भी हम अच्छे तरीके से हम पानी पी रहे हैं, लेकिन तभी भी आपकी बॉडी में, आपके पैरों में जलन महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ पानी पे ध्यान दे रहे हैं। पानी तो हम पी रहे हैं, कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको गर्मी के मौसम में पीना ही चाहिए। ठीक, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि सुबह सुबह नारियल पानी का आप सेवन कीजिए। नारियल पानी अगर आप पीते हैं खाली पेट, बहुत से लोग नहीं इसको फॉलो कर पाते, लेकिन कोशिश कीजिए आप, अगर आप नारियल पानी पीते हो ना सुबह सुबह, तो कितने भी टाइम से आपके पैरों में जलन है या फिर बॉडी में बहुत गर्माहा टाइप का फील हो रहा है, बॉडी अंदर से लग रहा है कि आग लगा हुआ है। मेरी भी दादी है, वो बोलती हैं कि ऐसा फील होता है जैसे कि बॉडी के अंदर से आग लगा हुआ है। तो अगर हम उनको नारियल पानी पिला देते हैं तो उनको ठीक लगता है। अब ये जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आप नोटिस करेंगे 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा एक तरह से ठंडकपन आने लगा है, और 1 से 2 दिन के बाद ही वो बोलेंगे कि हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तो जिसकी भी तासीर ठंडी हो उस चीज़ का सेवन करना चाहिए। तरबूज अभी मिल रहा है, तरबूज मार्केट से आप लाइए, खाइए। तरबूज बहुत अच्छी चीज़ है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जल्दी पच भी जाता है, आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए भी अच्छा है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि खाते बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन कब्ज बहुत ज़्यादा रहता है। जिसको भी सीवियर कॉन्स्टिपेशन है ना, जिसको भी सीवियर कॉन्स्टिपेशन है
वो एक चीज़ का आप ध्यान रख लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको पहले मेडिसिन लेना है। क्योंकि अगर सिर्फ खाने पीने की वजह से कॉन्स्टिपेशन है और कॉन्स्टिपेशन का जो स्टेज 1 है तब तो चलेगा, आप अपने खाने में बदलाव करेंगे तो वो जो कॉन्स्टिपेशन है, वो आपका कब्ज है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप खाने पीने में बदलाव नहीं करेंगे तो वो नहीं ठीक होगा, तब आपको मेडिसिन लेना है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि एलोपैथी की मेडिसिन गलत नहीं है, लेकिन एलोपैथी की जो मेडिसिन होती है वो कम समय के लिए और इमरजेंसी केस में, या फिर आपको प्रॉब्लम हो गई है जो कि और अदर तरीके से ठीक नहीं हो सकता है, उसी केस में लेना चाहिए। अब एलोपैथी की मेडिसिन बहुत से लोगों को हम ये देखते हैं कि गैस की गोली है, रोज़ खाया जा रहा है, रोज़ खाया जा रहा है, डॉक्टर से पूछते नहीं है, शॉप पर जाते हैं लेकर के चले आते हैं। फिर आप बोलते हो कि गर्मी के मौसम में आप बदन से गर्मी कैसे निकालें, शरीर की गर्मी कैसे आप बाहर निकाल दो। तो जब भी आप कोई मेडिसिन भी लेते हैं ना एलोपैथी की, तो वो भी जाकर के आपकी बॉडी में गर्माहट पैदा करती है, और चाहे वो गैस की टैबलेट ही क्यों ना हो, गैस बनाती है वो सब। आप समझिए बात को, केमिकल होता है उसमें, और जिस चीज़ की ज़रूरत आपकी बॉडी को नहीं है, मेरे हिसाब से वो चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। तो सब पहला चीज़ क्या हो गया, तरबूज आपको लेना है। दूसरा क्या हो गया, पानी आपको पीना है। और कोशिश कीजिए, गर्मी का मौसम है, क्या कोशिश करना है, कोशिश कीजिए आप ORS का घोल बना करके पिए। जिनका बीपी लो रहता है, जिनका एज ज़्यादा है, जैसे कि दादी हो गई, दादाजी हो गए, या फिर मम्मी हो गए, पापा हो गए, अगर बीपी लो की समस्या है तो आप ORS का घोल पीजिए। और अगर बीपी लो की समस्या नहीं है तो आप उसमें से नमक को हटा सकते हैं, अगर घर पे बनाते हैं तो, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या नहीं करना है, आपको दवाइयाँ नहीं लेनी है। दवाई अगर आप लेते हो तो आप अपने खाने में अधिकतर ये कोशिश कीजिए, तरबूज हो, खीरा हो, ककड़ी हो, और साथ ही नारियल पानी हो, गन्ने का जूस हो। में सर्दी नहीं, गर्मी के मौसम में, गलती से भी गर्मी के मौसम में आपको गाजर नहीं खाना है, ठीक है, वो सर्दियों का फल है और वो सर्दी में ही अच्छी लगती है। तो आपको क्या करना है, आपको चुकंदर या गाजर नहीं खाना है। आंवला आप अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। आंवला से आपका पेट भी अच्छा होगा, बाल भी अच्छे होंगे, स्किन भी अच्छा होगा, और साथ ही साथ आपका कब्ज भी सही रहेगा। और इसकी तासीर ठंडी होती है, ये बॉडी के लिए अच्छा है गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में कोई भी खट्टे फल आप ना खाए कीजिए, क्योंकि खट्टे फल से क्या होता है, खट्टे फल से आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगे, और साथ ही साथ अगर लू वगैरह लग जाता है तो फिर मतलब बहुत तरह की दिक्कतें हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है गर्मी में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो खट्टे फल है, इमली हो गया, कच्चा आम हो गया, ये सब आप अपने बच्चों को भी ना खाने दें और ख़ुद भी इस चीज़ का सेवन ना करें, ठीक है। उसके बाद और जो सवाल थे वो ये थे कि गर्मी के मौसम में आप सब कुछ नॉर्मली खाना खाते हैं तो मसाला वगैरह कितना लेना चाहिए। मसाला की जो क्वांटिटी है वो कम से कम रखें, और छाछ बना करके पिए। छाछ क्या होता है, एक लस्सी भी होता है, एक छाछ भी होता है। छाछ जो नॉर्मली घर में जब हम घी निकालते हैं ना, वो मुझे भी आता है, जब हम घी निकालते हैं तो घी निकल जाता है और उसका पानी बच जाता है, वाइट वाइट सा, सफ़ेद सा, ठीक है, तो वो हल्का खट्टा टाइप का होता है, दही टाइप का, उसमें हल्का सा नमक मिला करके आप, या फिर हल्का आप चाट मसाले का पाउडर एकदम हल्का सा मिला करके आप उसको पी सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और खाली पेट या फिर सुबह सुबह नारियल पानी पीने के 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद जब आप छाछ को पीते हो तो आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होगा। आज मैंने भी पिया है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। तो आप ये सब चीज़ ट्राई करें। आप उसका कढ़ी बना करके भी खा सकते हैं, लेकिन कढ़ी से ज़्यादा फ़ायदेमंद वो छाछ होगा, बहुत अच्छा होता है। मसाला कम से कम यूज़ करें। गर्मी के मौसम में आप नमक भी कम यूज़ करें, लेकिन जिनका बीपी लो है उनको नमक यूज़ करना चाहिए, जिनका बीपी हाई है उनको और कम कर देना चाहिए। और जो सवाल था वो ये था कि गर्मी के मौसम में नारियल तेल से मालिश करें या फिर कैस्टर ऑयल से, तेल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा याद रखें, नारियल तेल ठंडा होता है और जो अरंडी का तेल होता है, जो कैस्टर ऑयल होता है, वो गर्म होता है। तो गर्मी के मौसम में सर में कैस्टर ऑयल नहीं लगाना है, नारियल के तेल से आप सर की मालिश कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा होगा। किससे करना है, नारियल के तेल से सर की मालिश करनी है, कैस्टर ऑयल से नहीं करना है। सरसों के तेल से भी बॉडी में यहाँ पे जो हेड में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और तेल लगा करके कम बाहर धूप में निकला कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो हीट होता है वो लॉक हो जाता है। तो गर्मी के मौसम में गर्मी बॉडी से निकालने का यही तरीका है कि बॉडी के अंदर भी आप डालें और बॉडी के बाहर भी आप हल्का फुल्का खुद को सेफ रखें। गर्मी के मौसम में आप खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, कपड़े फुल पहन करके बाहर निकले, क्योंकि गर्मी लगती है लेकिन स्किन ज़्यादा डैमेज होता है अगर आपकी स्किन खुली रहती है तब,
ठीक है। इतना अगर आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन करेंगे तो गर्मी के मौसम में आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा। अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं, फिर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं लंबे टाइम से और आपको प्रॉब्लम है, तो आपको डाइट में और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर एंटीबायोटिक की मात्रा कम ले रहे हैं, कुछ टाइम के लिए है, तो आप उसको फिर बाद में खुद से ना लें। डॉक्टर से पूछ लीजिए कितना दिन तक लेना है, कितना दिन तक नहीं लेना है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आपको हमेशा आकर के अच्छी अच्छी जानकारी दूँ, आपको मैं सजेशंस दे सकूँ, ताकि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखो और अपने सपनों के लिए काम कीजिए। बहुत मुश्किल होता है खुद के लिए खुद से हर चीज़ तैयार करना, लेकिन हम इस दुनिया में आए हैं, अकेले आए हैं और खुद से ही सारी चीज़ें हमें करनी है। हम ऐसे फैमिली में पैदा हुए जहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा दिक्कत है, फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन उसको ठीक करना आपका फ़र्ज़ है। तो क्या करना है, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं उसमें फ़ी लगता है, पेरेंट्स के फ़ी लग रहे हैं, कोशिश कीजिए कि हर एक चीज़ को बारीकी से समझे, नॉलेज इतना गेन कीजिए कि आप आगे जा कर के कहीं भी सेक्टर में जाए, किसी भी फील्ड में जाए, मेडिकल लाइन में किसी भी आप फील्ड में जाए, किसी भी आप ब्रांच में चले जाए, आपके पास अगर नॉलेज होगी तो आपका वैल्यू भी होगा और आपको वहाँ पे रिस्पेक्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में सबको बताएंगे। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो खुद भी अप्लाई किया कीजिए, दूसरे को बताना ही नहीं है, खुद को भी अप्लाई करना है, खुद पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो अच्छे से आप पढ़िए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। और उम्मीद कर रही हूँ कि जो लोग मेडिकल लाइन से नहीं है या फिर जो लोग सिर्फ यूं ही वीडियो देखते हैं जानकारी के लिए, आप अपने बॉडी का ख्याल रखिए और दूसरे को भी बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।